Example of typical ERP architecture. In this module, we will discuss the example of a typical ERP architecture. तो आइए हम इसको रिव्यू करें. इस फिगर के अंदर अगर आप नोट करें तो आपके पास टिपिकल ERP आर्किटेक्चर की एग्जाम्पल मौजूद है. अब अगर इसमें आप देखें तो आपके पास एक ERP सिस्टम इंप्लीमेंटेड है जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस हो सकता है. तो ऑन द टॉप अगर आप नोट करें तो आपके पास बिजनेस वेबसाइट्स या ERP की वेबसाइट मौजूद होंगी जो इंटरनेट के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. उसके बाद आपके पास डिफरेंट राउटर, ऐसी डिवाइसेस जो इंफॉर्मेशन के फ्लो को मॉनिटर करेगा और उसको बेहतर तरीके से ट्रांसफर करेगा फ्रॉम योर लोकल नेटवर्क टू द इंटरनेट. उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं डायग्राम के तो आपके पास फायरवॉल्स मौजूद हैं जो डेटा की इन एंड आउट को मॉनिटर कर रहे हैं. DMZ विच इज डीमिलिटराइज्ड जोन. अब DMZ एक्ट एज ए बफर बिटवीन ए पब्लिक इंटरनेट एंड योर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क. अब ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क का मतलब यह है कि आपके पास कंपनी में एक पूरा सेटअप मौजूद है, लोकल एरिया नेटवर्क का सेटअप मौजूद है जिसमें आप इंफॉर्मेशन की फ्लो को चेक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और उसको ऑथराइज और वेरीफाई कर रहे हैं. अगर आप उस नेटवर्क के सिस्टम से बाहर निकलते हैं तो वो एक पब्लिक इंटरनेट स्पेस आ जाएगी जिसपे सिक्योरिटी के इश्यूज आपको मॉनिटर करने की जरूरत होगी और उसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है उसको भी मॉनिटर करने की जरूरत होगी ताकि कोई अनऑथराइज एक्सेस आपके ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके और कोई इंफॉर्मेशन जो आपके नेटवर्क पे पड़ी हुई है उसको एक्सेस ना कर सके. तो आपके पास फिर सारे सर्वर्स मौजूद होंगे. फॉर एग्जाम्पल प्रिंट सर्वर मौजूद होगा, रिपोर्टिंग सर्वर या वेब सर्वर जिस पे आपका ERP का सिस्टम मौजूद होगा. अब डिपेंड करता है कि आपने ERP का सिस्टम किस टाइप का खरीदा है. अगर वो वेब बेस्ड है तो उसकी एप्लीकेशन सारी एक सर्वर पे मौजूद होगी. उस सर्वर की एक्सेस थ्रू वेब सर्वर होगी और सारे क्लाइंट्स और यूजर उस वेब सर्वर को एक्सेस करेंगे और वहां से जो भी फंक्शन वो परफॉर्म करना चाहते हैं वो करेंगे. उसके बाद अगर आप उससे नीचे आ जाएं तो एप्लीकेशन फायरवॉल होगी जो एप्लीकेशन बेस्ड जितनी भी ट्रैफिक है डेटा की इन एंड आउट उसको चेक करेगी, उसको वेरीफाई करेगी, ऑथराइज करेगी, मॉनिटर करेगी ताकि अनऑथराइज एक्सेस ना हो जाए. तो आपको एक जो है पब्लिक लेवल एक्सेस, क्योंकि आपका कनेक्शन फ्रॉम पब्लिक टू ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय DMZ, और एप्लीकेशन या ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर आप एप्लीकेशन फायरवॉल होगी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा या एप्लीकेशन ना हो जाए. उसके लिए आपके पास डिफरेंट डेटाबेस सर्वर मौजूद हैं, एप्लीकेशन सर्वर मौजूद हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी मौजूद हो सकती है. तो आप इसमें अगर नोट करें तो कोई अगर आपके पास ERP सिस्टम मौजूद है तो आपको बहुत कंसीडर करने की इस चीज की जरूरत है कि डेटा की इंफॉर्मेशन इन एंड आउट उसको कंट्रोल किया जाए, उसकी सिक्योरिटी को मॉनिटर किया जाए ताकि जो भी एंट्रीज आपके ERP सिस्टम में हो रही हैं वो एक्यूरेट हों, उसमें कोई इश्यूज ना हो. इस वजह से क्योंकि अगर कोई डेटा अपडेट हुआ है और आपके पास उसकी फुल डॉक्यूमेंटेशन या उसकी रिपोर्ट मौजूद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर की इंफॉर्मेशन अपडेट हुई और उस अपडेट के बारे में आपको कोई नहीं पता कि किसने अपडेट की, कब अपडेट की, किस यूजर से वो हुई, किस नेटवर्क से हुई. अगर ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं मौजूद तो ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये किस यूजर ने की है और क्या ये एंट्री ऑथराइज है कि नहीं है. अब ERP के अंदर आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी अपडेशन हो रही होगी और उसके अंदर एंट्रीज चेंज हो रही होंगी. एंट्रीज का मतलब ये है कि डेटा उसके अंदर डेली बेसिस पे चेंज हो रहा होगा. अगर आपके पास किसी भी किस्म का मैकेनिज्म और या कंट्रोल नहीं होगा कि किस यूजर ने कब एंट्री की है इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल कंपोनेंट और मॉड्यूल, तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा. एक ERP सिस्टम का पर्पस ये होता है कि वन व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल द डिपार्टमेंट दी जाए ताकि कोई इंफॉर्मेशन की बेस पे गलत डिसीजन मेकिंग ना हो सके. गलत डिसीजन मेकिंग अगर होगी इसका मतलब यह है कि आपकी परफॉर्मेंस भी नीचे जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी नीचे जाएगी. तो जरूरत इस बात की है कि आप एक ERP आर्किटेक्चर को डिजाइन करें तो उसमें सारे चेक एंड बैलेंसेस रखें, सारी डिवाइसेस इंस्टॉल करें,
چاہے وہ آرگنائزیشن لیول کی ہوں یا آپ کے آؤٹ سائڈ آف دی آرگنائزیشن ہو، تاکہ ڈیٹا کا ان اینڈ آؤٹ فلو کو کنٹرول کیا جائے، سیکورٹی کے میئرز کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور جو بھی انفارمیشن فلو ہو رہی ہے ود ان آرگنائزیشن اس کو بہتر طریقے سے مینج کیا جائے۔